नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी मंदिर में प्रसाद लिया है? ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ लिया है, कई बार लिया है। लेकिन एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि जो मिठाई, फल या भोजन भगवान को चढ़ाया जाता है उसे पहले नैवेद्य कहा जाता है, फिर भोग और फिर वो बनता है प्रसाद। ये तीनों एक जैसे लग सकते हैं लेकिन इनके मतलब अलग हैं, समय अलग होता है और इनकी आध्यात्मिक प्रक्रिया भी अलग होती है। बहुत से लोग इन शब्दों को एक ही चीज़ समझते हैं, पर सच ये है कि हर एक शब्द के पीछे गहरी श्रद्धा, परंपरा और आस्था जुड़ी होती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रसाद क्या होता है और नैवेद्य, भोग और प्रसाद में असली फ़र्क क्या है। बिना किसी बहस, बिना किसी विवाद के, सिर्फ शुद्ध भक्ति और सच्ची जानकारी के साथ चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रसाद ये शब्द आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसका मतलब क्या होता है? संस्कृत में प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, कृपा या ईश्वर की अनुकंपा। जब हम भगवान को श्रद्धा से कुछ अर्पित करते हैं, जैसे कि फल, मिठाई, जल या कुछ भी, और भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वह वस्तु प्रसाद बन जाती है। यानी कि जो भी चीज़ ईश्वर की स्वीकृति से हमें लौटाई जाती है वह सिर्फ एक वस्तु नहीं रहती, वो आशीर्वाद बन जाती है। इसीलिए जब हम प्रसाद लेते हैं तो हम केवल कुछ खाने का सामान नहीं ले रहे होते, हम ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे होते हैं। और इस प्रसाद में सिर्फ स्वाद नहीं, शांति, ऊर्जा और भक्ति का भाव भी होता है। और यही कारण है कि प्रसाद को हमेशा आदर और श्रद्धा से लिया जाता है, न कि हल्के में या बिना ध्यान दिए। दोस्तों, नैवेद्य ये शब्द भी अक्सर मंदिरों और पूजा पाठ में सुनने को मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नैवेद्य का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, नैवेद्य का अर्थ है वह अन्न या वस्तु जिसे हम भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन अभी तक भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया होता। यानी कि जब हम पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन, फल, मिठाई या जल भगवान के समक्ष रखते हैं और उसे विनम्रता से अर्पित करते हैं, तब तक वह नैवेद्य कहलाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि इदम न मम, अर्थात ये मेरा नहीं है, ये सब आपका है भगवान। ये भावना न केवल अर्पण की होती है बल्कि स्वयं को भी समर्पित करने की होती है। नैवेद्य चढ़ाने के समय कोई भी व्यक्ति उस भोजन को तब तक ग्रहण नहीं करता जब तक कि वह भगवान द्वारा स्वीकृत होकर प्रसाद न बन जाए। इसीलिए नैवेद्य के समय शुद्धता, मन की पवित्रता और संकल्प बहुत आवश्यक होते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं होता, ये हमारी आस्था, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक होता है। अब दोस्तों, बात आती है भोग की। ये शब्द आपने मंदिरों या त्योहारों में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या ये नैवेद्य और प्रसाद जैसा ही है? इसका उत्तर है नहीं। भोग एक अलग प्रक्रिया है। भोग का अर्थ है वह अर्पण जिसे भगवान के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हो ताकि वे उसका भोग करें। यह एक श्रद्धापूर्ण भावना है जिसमें हम भगवान को आमंत्रित करते हैं कि वे हमारे द्वारा अर्पित अन्न को आत्मिक रूप से स्वीकार करें। यानी कि ये कोई भौतिक भोजन करना नहीं है, ये एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें भगवान उस अर्पण को अपनी कृपा से भोग करते हैं। विशेष पूजा पाठ, व्रत या उत्सवों में जब हम कहते हैं कि भगवान को भोग लगाओ, तो इसका मतलब होता है उन्हें सादर आमंत्रित करना कि वे हमारे अर्पण को स्वीकार करें। इसीलिए भोग लगाने से पहले ध्यान, मंत्र और विशुद्धता का विशेष महत्व होता है। और जब भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं तो वही भोग बाद में प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि नैवेद्य क्या है और भोग क्या है, लेकिन एक सवाल उठता है, वो अन्न, फल या मिठाई प्रसाद कब बनती है? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। जब हम श्रद्धा और विधिपूर्वक भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं और फिर उन्हें भोग लगाने की क्रिया से आमंत्रित करते हैं, तब हम प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान हमारी भेंट को आत्मिक रूप से स्वीकार करें। और जब ये स्वीकृति भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर पूरी मानी जाती है, तो वही अन्न अब साधारण भोजन नहीं रहता, वह ईश्वर का प्रसाद बन जाता है। और इस परिवर्तन की कोई बाहरी आवाज़ नहीं होती, कोई अलार्म नहीं बजता, पर जो भक्त होता है वो इस चुपचाप हुए बदलाव को अपने अंतःकरण से महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, यही वो क्षण है जहाँ नैवेद्य से भोग और भोग से प्रसाद की यात्रा पूरी होती है। अब वह प्रसाद बन गया है जिसे हम आदर से ग्रहण करते हैं और दूसरों में श्रद्धा से बांटते हैं। दोस्तों, प्रसाद सिर्फ एक मिठाई या फल नहीं होता, वो एक संकेत होता है ईश्वर की कृपा का, उनके आशीर्वाद का। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम केवल पेट नहीं भरते, हमारा मन और आत्मा भी उस दिव्यता को स्पर्श करती है।
प्रसाद हमें याद दिलाता है कि हमने कुछ भगवान को अर्पित किया और भगवान ने उसे स्वीकार कर हमें कुछ लौटाया। ये एक दो तरफा रिश्ता है, समर्पण और स्वीकृति का। बहुत बार हम जीवन में सिर्फ मांगते रहते हैं, लेकिन प्रसाद हमें सिखाता है कि सब कुछ लेना नहीं, कुछ देना भी जरूरी होता है। और जब हम कुछ श्रद्धा से देते हैं और ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं, तब वो लौट कर आता है प्रसाद बनकर, शुद्ध, पावन और शुभ। और यही कारण है कि कई लोग प्रसाद को सिर से लगाते हैं, धरती पर नहीं गिरने देते और इसे गंभीरता व श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रसाद यानी कि भगवान की मौन उपस्थिति। दोस्तों, प्रसाद को लेकर समाज में कई आम गलतफहमियां फैली हुई है। सबसे पहली बात, हर खाया गया मीठा या हर फल भगवान को चढ़ाए बिना प्रसाद नहीं कहलाता। कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ भी अच्छा खाओ उसे भगवान का नाम लेकर खा लो, वही प्रसाद है। लेकिन सच ये है कि जब तक वो वस्तु श्रद्धा से भगवान को अर्पित नहीं की जाती और उनकी स्वीकृति के बाद वापस नहीं आती, तब तक वह प्रसाद नहीं कहलाती, वह केवल भोजन है। अब दोस्तों, दूसरी बात, प्रसाद को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसे असावधानी से गिराना या बिना आदर के लेना ये दर्शाता है कि हम उसकी पवित्रता को नहीं समझ पा रहे। और अब दोस्तों, तीसरी बात, कुछ लोग प्रसाद को सिर्फ मिठाई या खाने की चीज़ समझते हैं, लेकिन असल में तुलसी का पत्ता, जल, फल, फूल, कुछ भी जो भगवान को अर्पित किया गया हो और जिसे वो स्वीकार करे, वो सब प्रसाद हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम प्रसाद को सिर्फ पेट भरने वाली चीज़ नहीं, बल्कि श्रद्धा से भरी हुई दिव्य भेंट के रूप में देखें। दोस्तों, प्रसाद ये केवल भोजन नहीं है, ये भगवान की स्वीकृति और कृपा का प्रतीक है। इसीलिए इसे ग्रहण करने के भी कुछ नैतिक और सांस्कृतिक नियम होते हैं, जिनका पालन करने से प्रसाद का महत्व और भी बढ़ जाता है। सबसे पहला नियम यह है कि प्रसाद को हमेशा आदर और श्रद्धा से लें। कई लोग मजाक में या जल्दबाजी में इसे ऐसे ले लेते हैं जैसे कोई आम चीज़ बांटी जा रही हो, लेकिन याद रखिए, ये कोई मिठाई का पैकेट नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। दूसरा नियम, प्रसाद को कभी भी ज़मीन पर नहीं गिराना चाहिए और न ही उसे पैरों के पास रखना चाहिए। अगर गलती से गिर जाए तो उसे श्रद्धा से उठाकर माथे से लगाना चाहिए। और दोस्तों, तीसरा नियम, प्रसाद को बिना मन की शुद्धता और विनम्रता के नहीं लेना चाहिए। जब हम प्रसाद लेते हैं तो हमारा मन भी उस क्षण साफ और समर्पित होना चाहिए। और चौथी बात, प्रसाद को हमेशा बांटना चाहिए, छुपाना या संग्रह करना नहीं। प्रसाद का असली भाव है, जो मिला है वो दूसरों में बांट दो, जैसे ईश्वर हमें बांटते हैं। और यही मर्यादा है प्रसाद की, पवित्रता, आदर और साझेदारी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि नैवेद्य, भोग और प्रसाद ये तीनों एक जैसे शब्द नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया के तीन अलग अलग चरण हैं। नैवेद्य वो है जो हम भगवान को समर्पित करते हैं, भोग वो क्षण है जब हम भगवान को भाव से आमंत्रित करते हैं, और प्रसाद वो है जो भगवान की कृपा से हमें वापस मिलता है। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ भोजन देने या लेने की नहीं, बल्कि श्रद्धा, विनम्रता और आभार की यात्रा है। अगली बार जब आप प्रसाद लें तो सिर्फ हाथ से मत लीजिए, मन से स्वीकार कीजिए। और अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपके लिए प्रसाद का क्या अर्थ है। धन्यवाद। ईश्वर आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।